सबको प्रेज़ द लॉर्ड। आइए आज के इस बाइबल स्टडी में हम आप सबों का स्वागत करते हैं और आइए हम हर एक मिल करके प्रभु की स्तुति करें, उसकी महिमा करें, क्योंकि वचन बताता है जहाँ प्रभु की उपस्थिति है वहाँ आनंद की भरपूरी है। और आइए इस समय हम लोग आनंद के साथ उसके कुछ गीतों को गाएं, उसकी महिमा करें। और हम लोग इस समय गीत गाने के बाइबल सॉन्ग 1194 सुना तो नाम, चांदी तो नाम, हीरा से बढ़कर यीशु का नाम। और सच में उस नाम में हमें चंगाई मिलती है, उस नाम में हमें जीवन मिलता है। आइए हम इस गीत को गाएं। सुनने जा रहे हैं, हम उसका धन्यवाद करें, उसकी आराधना करें, उसके पास आए और हम कहें प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं दिल से। और इस घड़ी हम प्रभु के निकट आए और जैसा हम वचन में सिखाता है, प्रभु का वचन कहता है कि मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। आइए इस समय हम धन्यवाद करें उस प्रभु का जिन्होंने आज हमें ये जीवन दिया है और हम उसकी स्तुति करें और कहें प्रभु मैं दिल से कहता हूँ।
प्रभु हम आपके निकट आते हैं पिता। हम हर एक को जीवन देने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम हर एक को ऐसा संगति दिए प्रभु, हम इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम जब आपके वचनों में से सुनने जा रहे हैं प्यारे पिता, वो वचन हम हर एक के जीवन के लिए 100 गुना और भी आशीषित होने पाए प्रभु, फलवंत होने पाए। उससे हम हर एक जन प्रभु बहुत सारी आशीषों को अपने जीवन में देखने पाए पिता। जब हम आपके वचनों में से सुनने जा रहे हैं, हम हर एक के जीवन में प्रभु जी आप काम करें और पिता हम हर एक जन से सुन पाए प्रभु। जितने लोग यहाँ पे इसको देख रहे हैं प्रभु, हर एक के जीवन में प्रभु आप काम कीजिए, हर एक के जीवन से आप बातचीत करिए पिता वचन के द्वारा प्रभु। जब आपके दास इस घड़ी वचन को बोलते हैं प्रभु, यार पिता हम हर एक को आपके अधीन में कर देते हैं। हम जो यहाँ पे सुनने वाले हैं प्रभु, हर एक जो इस समय हम देख रहे हैं पिता, हम हर एक जन आपकी महिमा से भर जाए प्रभु। हम आपकी स्तुति करने पाए प्रभु और हम आपका धन्यवाद करने पाए प्यारे पिता। हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, ऐसा आपने हमारे लिए उपलब्ध किया कि प्रभु हम आपके वचनों में से सीख पाए प्रभु, हम आपके वचनों को जान पाए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो प्रभु। इस समय को हम आपके हाथ में देते हैं प्रभु प्यारे पिता। जब तक हम आपके वचन इससे जुड़े रहते हैं प्रभु, हर एक आपके वचनों से सीखते हैं प्रभु। हम हर एक की मदद कीजिए, कोई आत्मा हमारी सहायता करे कि हम उन्हें सीख पा के महिमा करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, सारा आदर महिमा देते हुए दुआ मांगते हैं आपके बेटे यीशु नाम में, सुनिए और दया से कीजिए आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए हार्वेस्ट टीम की ओर से हम एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। प्रिय मित्रों, पिछले सप्ताह हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार के माध्यम से परमेश्वर के वचन को जानने की कोशिश कर रहे थे कि हमारे और परमेश्वर के बीच का जो संबंध है उसके विषय बाइबल क्या कहती है। और हमने इस बात को देखा था कि जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, जब हम परमेश्वर से दूर थे, यीशु मसीह से दूर थे, हमारा और परमेश्वर के बीच का जो संबंध था वो संबंध एक दुश्मनी का संबंध था, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और मनुष्य पापी है। दोनों के बीच में मित्रता कोई हो ही नहीं सकती, दोनों के बीच में दुश्मनी थी। लेकिन जब यीशु मसीह इस धरती पर आए, उन्होंने उस दुश्मनी को निकटता में बदलने का प्रयास किया। और सबसे पहले तो उन्होंने अपने लिए चेले बनाए और वो उनके लिए गुरु था, चेले उनके लिए शिष्य थे। फिर वो उनका स्वामी बना और शिष्य मानो उनके लिए दास के समान थे। फिर उसने उस संबंध को और गहरा किया, उसने उन्हें मित्र कहा, वे उसके मित्र कहलाए। और फिर आखिरकार जो संबंध था वहां उस जगह पर जाकर ठहर गया जहां पर वे यीशु मसीह के भाई कहलाने लगे, जहां पर यीशु मसीह अपने मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद उन्हें अपने भाई होने का दर्जा दे रहे थे। और ये जो दर्जा था जिसके वजह से वे परमेश्वर को पिता कहकर पुकार सकते थे, आधिकारिक रूप से परमेश्वर उनका पिता हो गया था। ये संबंध इतना गहरा था कि प्रेरित यूहन्ना ने उसको अपनी पत्री में लिखा कि परमेश्वर ने हमसे कितना प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए। और हमने इस बात को देखा था कि जब हम परमेश्वर के इस प्रेम को समझते हैं और जब हम संतान होने के अधिकार को समझते हैं कि कैसी नौबत थी, वहां से परमेश्वर ने हमें संतान होने का अधिकार दिया, तो उसके फल स्वरूप हमारे अंदर में परमेश्वर का प्रेम उमड़ता है। और उस प्रेम के कारण हम वास्तव में परमेश्वर की आज्ञाओं को मान सकते हैं, हम उसके पीछे चल सकते हैं। आज उसी क्रम में मैं थोड़ा और आगे बढ़ना चाहता हूँ और यूहन्ना के सुसमाचार से ही एक ऐसी जगह पर आपको ले जाना चाहता हूँ जहां पर यीशु मसीह ने इस भाई होने के संबंध या पिता और पुत्र होने के संबंध से भी गहरा संबंध स्थापित होने की ओर इशारा किया था। और इसको हमें यूहन्ना के सुसमाचार और उसके अध्याय 15 से पढ़कर पता चलेगा। यूहन्ना के सुसमाचार और उसके अध्याय 14 से लेकर 16 यदि हम पढ़ेंगे, वहां पर यीशु मसीह अपने पकड़वाए जाने के ठीक पहले अपने शिष्यों से बातचीत कर रहे थे। शिष्यों से वे आखिरी मुलाकात कर रहे थे। उन्होंने उनके साथ में प्रभु भोज की रोटी तोड़ी, उनके साथ में बातें की, उनके पांव धोए। अब थोड़ी देर के बाद उनको पापियों के हाथ में पकड़वाए जाकर क्रूस पर ठोक दिया जाने वाला था। और ऐसी स्थिति में उन्होंने जाते जाते अपने चेलों को एक सहायक के विषय में बताना शुरू किया।
सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जो यीशु मसीह के इस धरती पर से चले जाने के बाद में उतरने वाला था, वो पिता की उस प्रतिज्ञा के अनुसार था जिसको उसने योएल भविष्यवक्ता की पुस्तक में कहा था। लेकिन पवित्र आत्मा अभी उस रूप में धरती पर उतरा नहीं था। वो यीशु मसीह के जीवन में था, यीशु मसीह के द्वारा वो सारे काम करता था और इस धरती पर उसकी मौजूदगी थी, लेकिन चेलों के साथ उसकी सहभागिता नहीं थी। लेकिन यीशु मसीह ने उनको बताना शुरू किया कि अब मैं यहाँ से चला जाऊंगा, पहले तो मैं दुख उठाऊंगा, क्रूस पर मारा जाऊंगा, उस समय तुम मुझे नहीं देखोगे, लेकिन फिर मैं आऊंगा, तुम मुझे देखोगे। लेकिन उसके बाद मैं अपने पिता के पास चला जाऊंगा और तब तुम फिर मुझे नहीं देखोगे, लेकिन उस समय मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हारे लिए एक और सहायक देगा। और जब सहायक आएगा अर्थात पवित्र आत्मा, तो वो तुम्हारी अगुवाई करेगा, सब बातों में तुम्हारी अगुवाई करेगा और जो बातें मैंने तुम्हें कही है स्मरण कराएगा और वो मेरी गवाही देगा। वो सब सत्य का मार्ग बताएगा, आने वाली बातें भी तुम्हें बताएगा। मैं तुम्हें बहुत सारी बातें कहना चाहता हूं, परंतु तुम उससे अभी नहीं सह सकते। परंतु जब सहायक अर्थात पवित्र आत्मा आएगा तो तुम्हें सब बातें बताएगा। उसने ये सारी बातें अपने चेलों से कही और इन बातों को कहने के बीच में उसने एक दृष्टांत दिया और वह दृष्टांत था दाखलता और उसकी डाली का दृष्टांत। जब हम इस दृष्टांत को पढ़ते हैं यूहन्ना के 15वें अध्याय में, तो हमें स्मरण रखना चाहिए कि जो दृष्टांत है यूहन्ना के अध्याय 14 और अध्याय 16 के बीच में है। यूहन्ना के अध्याय 14 में यीशु मसीह पवित्र आत्मा के विषय में बताना आरंभ कर चुके थे। यूहन्ना के अध्याय 16 में भी वो पवित्र आत्मा के विषय में ही बता रहे थे। यूहन्ना के अध्याय 15 के आखिरी में भी वे पवित्र आत्मा के विषय में ही बोल रहे थे। तो इसका मतलब है कि यूहन्ना के अध्याय 15 में जो कुछ भी उन्होंने कहा, जो दृष्टांत उन्होंने दिया, उसका पवित्र आत्मा के साथ बहुत गहरा संबंध है। अर्थात दाखलता और डाली का जो दृष्टांत है वो पवित्र आत्मा और हमारे बीच के एक विशेष संबंध के विषय में है। या हम कह सकते कि पिता या हम यीशु और हमारे बीच का जो संबंध है वो पवित्र आत्मा के द्वारा ही उस स्थिति में आ सकता है। बिना उसके वो संबंध नहीं आ सकता था। उसी बात को यहाँ पर कहा गया है। और क्योंकि इस दाखलता और डाली के दृष्टांत को आप जानते हैं और मैं यहाँ पर जोर देना चाहता हूँ कि जो दृष्टांत है उसका पवित्र आत्मा के साथ संबंध है, इस बात को दिखाने के लिए मैं आपको पहले पहला कुरिन्थ की पत्री में ले जाना चाहता हूँ कि किस प्रकार कई बार जब एक ही विषय पर बातें की जाती है तो अलग अलग अध्यायों में उनके विषय बातें की जाती है और उनके बीचों बीच में उसी से संबंधित जरूरी बातों को बताया जाता है। जिसे यदि हम देखें पहला कुरिन्थ और उसके अध्याय 12 से लेकर अध्याय 14 तक, तो हमें वहां पवित्र आत्मा के वरदानों के विषय में चर्चा मिलेगी। और प्रेरित पौलुस कुरिन्थ के लोगों को कह रहा था कि तुम्हें आत्मिक वरदानों के विषय में जानकारी होना चाहिए और उसने पवित्र आत्मा के वरदानों के विषय में जानकारी देना आरंभ किया। और जब उसने वरदानों का लिस्ट उनके सामने रखा तो 12वें अध्याय के दूसरे भाग में, आखिरी भाग में, वो इस बात को बताने लगा कि जो कलीसिया है वो मानो एक देह है और बाकी उसके अंग हैं और उनके बीच में एकता होनी चाहिए। कोई भी अंग दूसरे अंग को नीचा ना समझे, कोई भी अंग अपने आप को कम ना समझे, बल्कि सब मिलकर अच्छे काम करें। वो वरदानों के विषय में बोलते बोलते इन बातों को कहने लगा। फिर अध्याय 13 में वो चला गया और वहां प्रेम के विषय में कहने लगा। और फिर अध्याय 14 में आया जहां फिर से वो वरदानों के विषय में बताने लगा कि किस प्रकार आत्मिक वरदानों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो दरअसल ऐसा नहीं कि प्रेरित पौलुस मार्ग भटक गया था या वह किसी विषय पर बोलते बोलते भटक कर दूसरी बातों को बोलने लगा, दूसरी बातें उसे याद आ गई, नहीं। लेकिन दरअसल आत्मिक वरदानों को काम में लाते समय हमें इस बात को स्मरण रखना चाहिए कि कलीसिया एक ही है, वो एक देह के समान काम करती है। और दूसरा प्रेम। इन दो बातों को ध्यान में रखकर आत्मिक वरदानों को इस्तेमाल करना चाहिए, यही वो कहना चाहता था। और जब वो ये कहना चाहता था तो उसने उन दो बातों को अध्याय 12 और अध्याय 14 के बीच में रखा। उसी प्रकार यीशु मसीह भी जब चेलों के साथ में बातचीत कर रहे थे तो उसने दाखलता और डाली का जो दृष्टांत है उसको पवित्र आत्मा के विषय में बताते हुए उनके बीच में कहा। अध्याय 14 में वो
पद 16 से कहता है, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। तो उसने कहा कि मैं पवित्र आत्मा के लिए पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें देगा। वो पवित्र आत्मा की बातें आरंभ कर चुकता है। और फिर इसी अध्याय 14 के पद 26 में वो कहता है कि परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। फिर वो पवित्र आत्मा के विषय में ही बातें करता है, वो क्रमशः बातें करता चला जाता है। और उसके बाद अध्याय 15 में प्रवेश करता है जहां पर वो दाखलता और डाली के विषय में बातें करता है। और जब वो उसके विषय में बातें बोल चुकता है तो सताहट के विषय में बोलता है। और अध्याय 15 के 26 में फिर से पवित्र आत्मा के विषय कहने लगता है कि परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। और फिर अध्याय 16 में वो चला जाता है और उसके पद 13 में कहता है कि परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो अध्याय 15 है, यह जो दाखलता और डाली का दृष्टांत है, वो पवित्र आत्मा के विषय में जो यीशु की शिक्षा है उसके बीच में ये लिपटा हुआ है। इसका मतलब है कि जो संबंध है वो पवित्र आत्मा के द्वारा ही अनुभव किया जा सकता है। और जो संबंध था वो क्या था? यीशु मसीह ने कहा अध्याय 15 यूहन्ना के सुसमाचार और उसके पद 1 से, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। उसने खुद को सच्ची दाखलता कहा और अपने पिता को अर्थात परमेश्वर को उसने किसान कहा। और फिर उसने कहा कि जो डाली मुझ में है और नहीं फलती वह उसे काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। फिर वो अचानक डालियों के विषय में बातें करने लगता है। अभी तक उसने बताया नहीं कि डालियां कौन है, लेकिन पद 5 में आते आते वो कहता है कि मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है वह और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जब वो बोल रहा है तो ऐसा लगता है कि मैं हूं दाखलता और तुम हो डाली। अभी की स्थिति है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो स्थिति है दाखलता और डाली की स्थिति, ये वास्तव में तब तक सटीक रूप में अनुभव नहीं की जा सकती जब तक कि पवित्र आत्मा स्वर्ग से उंडेला नहीं जाता। पवित्र आत्मा के उंडेले जाने के बाद ही इस संबंध की गहराई को समझा जा सकता था, जिसमें यीशु मसीह सच्ची दाखलता थे और उसके जो चेले उसकी डालियां होते। यहां पर यीशु मसीह ने कहा सच्ची दाखलता मैं हूं। उसका एक बहुत ही गहरा अर्थ है। यदि हम यशायाह की पुस्तक में देखें तो परमेश्वर ने इज़राइल के देश की तुलना दाखलता से की थी। यदि हम यशायाह की पुस्तक और उसके अध्याय 5 और उसके पद 1 से देखें तो वहां लिखा है, अब मैं अपने प्रिय के लिए और उसकी दाख की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की एक दाख की बारी थी। उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीन बीन कर उनमें उत्तम जाति की एक दाखलता लगाई। उसके बीच में उसने एक गुम्मट बनाया और दाखरस के लिए एक कुंड भी खोदा। और तब उसने दाख की आशा की, परंतु उसमें निकम्मी दाखें ही लगी। उसने एक दृष्टांत दिया यशायाह के द्वारा वहां के लोगों के लिए, और उसने कहा कि दाख की एक लता एक विशेष जगह पर, उपजाऊ जगह पर लगाई गई और वो हर एक चीजों का इंतजाम किया गया जिसके द्वारा वो दाख अच्छा फल दे सके। लेकिन अंत में वो दाख अच्छा फल नहीं देने लगा, बल्कि उसमें निकम्मे फल लगे। और उसने ये सारी बातें दृष्टांत के रूप में इज़राइल के घराने के विषय में कही थी, जिसको पद 7 में हम पढ़कर देख सकते हैं। क्योंकि सेनाओं के यहोवा की दाख की बारी तो इज़राइल का घराना है और उसका प्रिय पौधा यहूदा के लोग हैं। और उसने उनमें न्याय की आशा की, परंतु अन्याय दिखाई पड़ा। उसने धर्म की आशा की, परंतु उसे चिल्लाहट ही सुनाई पड़ी। सो परमेश्वर अपने वचन में दाख की बारी के द्वारा या दाख लता के द्वारा अपने लोगों के साथ जो उसका संबंध है उसके विषय में कह चुका था। लेकिन क्या साबित हुआ कि जो दाखलता लगाई गई थी, जो इज़राइल का समुदाय था, जिससे परमेश्वर ने प्रेम किया था, जिसके लिए परमेश्वर ने सब कुछ का इंतजाम किया था, उस इज़राइल ने परमेश्वर को वो प्रतिफल नहीं दिया जिसकी परमेश्वर उनसे अपेक्षा कर रहा था।
उसने उनसे न्याय की आशा की, धर्म की आशा की, हर अच्छे व्यवहार की आशा की, लेकिन उन्होंने उसके उल्टा ही किया। तो जो दाखलता थी, हम उसको कह सकते हैं कि वो निकम्मी दाखलता हो गई। और यीशु मसीह उन्हीं इजराइल के लोगों के बीच में आकर अपनी सेवकाई कर रहे थे। और जब वो सेवकाई कर रहे थे, अपनी सेवकाई के अंत में यहाँ से जाने वाले थे, लेकिन परमेश्वर दाखलता के द्वारा संबंध को बताता है। यीशु मसीह भी उसी दृष्टांत के द्वारा चेलों और अपने बीच के संबंध को बताना चाहते थे। लेकिन इस बार वो कहना चाहते हैं कि मैं वो निकम्मी दाखलता नहीं हूं, लेकिन मैं वो अच्छी दाखलता हूं और तुम उसमें की डालियां। और वो अपने चेलों को इस बात को समझा रहे थे, मैं दाखलता हूं और तुम उसमें की डालियां। अब जरा हम इस विषय पर थोड़ा सा सोचें। बहुत कुछ कहा जा सकता है, पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। जब हम दाखलता और डाली के संबंध को देखते हैं, तो ये ऐसा है कि दाखलता में जो कुछ भी है वो बहकर डालियों में जाता है, और जब बहकर वो डालियों में जाता है तभी जाकर डालियां फल सकती हैं। और क्योंकि दाखलता अच्छी है, दाखलता यीशु मसीह है, इसलिए जो कुछ यीशु मसीह में है वो बहकर यदि डालियों में जाएगा तो डालियों में अच्छा ही फल लगेगा। ये स्वाभाविक प्रक्रिया होगी। जो डालियां हैं उनको अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बस उनको इतना चाहिए कि दाखलता में से जो भी चीजें बहकर डालियों में आती है वो वहां तक पहुंचे, और जिसका परिणाम होगा कि उसमें फल होंगे। यीशु मसीह कई बार पेड़ों के द्वारा दृष्टांत दिया करते थे। यदि हम मत्ती के सुसमाचार में 7वें अध्याय में देखेंगे तो उसने दृष्टांत दिया था। 7वें अध्याय उसके पद 15 से वहां लिखा था, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या उटकटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। उसने झूठे भविष्यवक्ताओं का दृष्टांत दिया और उसने कहा कि लोग आएंगे, भेड़ों के भेष में भेड़ियों के रूप में आएंगे। वे ऊपर से तो अच्छी बातें कहेंगे, लेकिन भीतर से उनमें कोई बदलाव नहीं है, भीतर से उनमें कोई रूपांतर नहीं है, जिसका नतीजा क्या होगा कि जो उनमें फल प्रकट होंगे वे निकम्मे फल ही प्रकट होंगे, बुरे फल ही प्रकट होंगे। इसलिए यदि तुम किसी व्यक्ति को परखना चाहते हो तो उनके फलों पर ध्यान दो और तुम जान जाओगे कि वो व्यक्ति किस प्रकार का है। क्योंकि बाहर से पत्तों के द्वारा वो तुम्हें धोखा देने की कोशिश कर सकता है, वो अच्छा पेड़ कहलाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन पेड़ की अच्छाई या बुराई इस बात से झलकती है कि उसमें फल कैसे लगते हैं। यदि उसमें अच्छे फल लगते हैं तो पेड़ भी अच्छा है, यदि उसमें बुरे फल लगते हैं तो पेड़ भी बुरा है। उसने झूठे भविष्यवक्ताओं के विषय में कहा कि यदि वे बुरे पेड़ हैं तो अच्छा फल दे ही नहीं सकते, जरूर उनमें कुछ ऐसी बात होगी जिसको उनके जीवन से पकड़ लोगे। लेकिन यदि वे अच्छे फल हैं, अच्छे पेड़ हैं, तो उनके फल भी अच्छे लगेंगे और उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। और इसी प्रकार उसने मत्ती के अध्याय 12 और पद 33 में कहा था, यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। पेड़ किस आधार पर अच्छा या बुरा कहलाएगा? उनके फलों के आधार पर। उसके फल अच्छे हैं तो पेड़ को अच्छा कहेंगे, उसके फल बुरे हैं तो पेड़ को बुरा कहेंगे। और यहाँ पर यीशु मसीह ने क्या किया? उसने कहा कि मैं दाखलता हूं, तुम डालियां, डालियों में फल लगेगा। और जब डालियों में फल लगेगा तो उस फल के द्वारा लोग इस बात को कह सकेंगे कि यीशु अच्छा है या बुरा है। अब ये जो अच्छा या बुरे होने की बात है, यहाँ पर हमने एक बात को अभी कहा था कि जो कुछ दाखलता में है वो बह करके डालियों में पहुंचेगा। जो कुछ दाखलता में है वो बहकर डालियों में पहुंचेगा। अर्थात यीशु मसीह का जो भी गुण है, जो भी उसका सर्वस्व है, बह करके किसी ना किसी रूप में डालियों में पहुंचेगा। यीशु मसीह में प्रेम है, वो बहकर डालियों में पहुंचेगा। यीशु मसीह में पवित्रता है, वो बहकर डाली में पहुंचेगा।
यीशु मसीह में सामर्थ्य है वो डालियों में पहुंचेगा। यीशु मसीह में चंगाई है वो डालियों में पहुंचेगा। यीशु मसीह में भरपूरी है वो डालियों में पहुंचेगी। वो हर एक बात जो यीशु मसीह में है वो डालियों में पहुंचेगी। लेकिन सवाल है कि पहुंचेगी कैसे? और इसी बात को यीशु मसीह यूहन्ना के सुसमाचार में उन्हें समझा रहे थे कि अभी फिलहाल तो ऐसा संभव नहीं होता, क्योंकि तुम अलग हो, मैं अलग हूं। हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं। ऐसा कोई संबंध नहीं है जिसमें मैं तुमसे ऐसा जुड़ा रहूं कि मुझ में जो कुछ है वो बहकर तुम में आए। फिलहाल तो ऐसा है कि पिता और मैं एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, कि जो कुछ पिता में है वो मुझ में है। उसने यूहन्ना अध्याय 14 और उसके पद 10 से ऐसा कहा कि क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। उसने अपने और पिता के संबंध के विषय में कहा तो उसने कहा कि मैं पिता में और पिता मुझ में है। हम दोनों एक दूसरे में हैं। लेकिन वो तो इस धरती पर था। पिता की तरफ जब वो देखता था तो स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर प्रार्थना करता था और कहता था, हे हमारे पिता। तो वो किस प्रकार वो पिता में था और पिता यीशु में था? यदि हम थोड़ा ध्यान से सोचें तो हम पाएंगे कि पवित्र आत्मा के द्वारा था। पवित्र आत्मा के द्वारा पिता यीशु में था और यीशु पिता में था, और इसलिए वो कह सकता था कि पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। पिता पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु में रहकर अपना काम करता था। और यीशु मसीह ने कहा कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो मेरे और तुम्हारे बीच का संबंध भी इसी प्रकार का हो जाएगा। पिता और तुम्हारे बीच का संबंध भी इसी प्रकार हो जाएगा। इसी अध्याय 14 में हम पढ़ेंगे उसके कुछ पदों को हम पढ़ रहे हैं। पद 21 हम पढ़ते हैं। 20 से हम देखें, उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूं और तुम मुझ में और मैं तुम में। उस दिन तुम मुझे जानो। किस दिन? जब सहायक आएगा, जब मैं पवित्र आत्मा को तुम्हारे लिए भेजूंगा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, पर तुम उससे ग्रहण करोगे और वह तुम पर उतरेगा। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूं और तुम मुझ में और मैं तुम में। जिस प्रकार का संबंध मैं अपने पिता के साथ महसूस करता हूं कि पिता मुझ में रहकर अपने काम करता हूं, मैं पिता में हूं, उसी प्रकार का संबंध तुम भी महसूस करने लगोगे कि मैं तुम में हूं और तुम मुझ में हो। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। उसने कहा, मेरी आज्ञाओं को मानते रहो, क्योंकि जब पवित्र आत्मा आएगा तो वह मुझ को तुम पर प्रकट करेगा और पवित्र आत्मा के द्वारा मेरी बातें तुम पर प्रकट होंगी। और उसके आगे पद 23 में उसने कहा, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। वो उनको पवित्र आत्मा के विषय में सिखा रहा था। वो उनको कह रहा था कि तुम्हें विश्वास में बने रहना होगा, मेरे वचन में बने रहना होगा, तुम्हें क्रूस तक आना होगा, मेरी मृत्यु मेरे पुनरुत्थान को स्वीकार करना होगा। और जब तुम ऐसा करोगे तब निश्चित दिन में पवित्र आत्मा उंडेल आ जाएगा और हम तुम्हारे पास आकर वास करेंगे, तुम्हारे साथ वास करेंगे। अर्थात ये सारी बातें जो होने वाली थी वो पवित्र आत्मा के आगमन के साथ में जुड़ी हुई थी। पवित्र आत्मा के उतरने के बाद ही चेले इस बात को अनुभव करने वाले थे कि वे यीशु में हैं और यीशु उनमें है। ये मानो इस प्रकार का संबंध था कि जैसे दाखलता और डाली एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, और जब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो जो कुछ दाखलता में है वो बह करके डालियों में आता है, और जब डालियों में आता है तो डालियों में फल लगता है। तो पवित्र आत्मा के आने के बाद जो चेलों और यीशु मसीह का संबंध था वो एक और गहराई में जाने वाला था। वो गहराई थी दाखलता और डालियों की गहराई। वह ऐसी गहराई थी जिसमें यीशु मसीह अपना सर्वस्व अपने चेलों के लिए खोल देने वाला था। जब तक यीशु मसीह और चेलों के बीच का रिश्ता सिर्फ भाई का था तो वो उसकी संपत्ति के हिस्सेदार थे।
वो उसके शरीर के हिस्सेदार नहीं थे, वो उसके जो यीशु मसीह का सर्वस्व था उसके हिस्सेदार नहीं थे, क्योंकि जो कुछ यीशु के अंदर था वो तो यीशु के अंदर ही था। हम लोग अलग अलग लोग थे, इंडिविजुअलिटी अपनी अपनी थी। लेकिन पवित्र आत्मा के उंडेले जाने के बाद यीशु मसीह अपने सर्वस्व को लोगों के लिए, हमारे लिए उपलब्ध करा रहे थे। और ये एक ऐसा संबंध था जिसमें दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाते। तो जब हम दाखलता और डाली के दृष्टांत के विषय में बातें करते हैं तो यह हमारे संबंध की गहराई है जो परमेश्वर के साथ में है। हम उसके अंग हैं, हम उसके साथ जुड़ गए और इसलिए हम जुड़े हैं ताकि उसका गुण हम में पहुंचे और हम उसके फल ला सके। उसने इस प्रकार कहा, यूहन्ना अध्याय 15 और उसके पद 8 में, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। क्योंकि जब तक यीशु मसीह इस धरती पर थे उसके फल प्रकट हुए। चेलों ने उसको गौर से देखा, उसके विरोधियों ने उसको गौर से देखा, शैतान ने उसको गौर से देखा, सबने गवाही दी, किसी ने झूठी गवाही भी दी, लेकिन उसके विषय में जो सच्ची गवाही उभर कर आई वो अच्छी ही थी। उसकी सामर्थ्य प्रकट हुई, उसकी पवित्रता प्रकट हुई, उसका प्रेम प्रकट हुआ, वो तरस खाने वाला ये प्रकट हुआ, वो सच्चा न्यायी है ये प्रकट हुआ, सब कुछ उसका प्रकट हुआ। और वो सब कुछ अब डालियों में प्रकट होने वाला था, क्योंकि अब यीशु मसीह इस धरती पर नहीं रहने वाले थे, वो स्वर्ग में उठाए जाने वाले थे। स्वर्ग में उठाए जाने के बाद यीशु मसीह को इस धरती पर कोई नहीं देखता। यदि उसे कोई नहीं देखता तो लोग कैसे जानते कि यीशु अच्छा है? कैसे जानते कि पेड़ अच्छा है? उसके फलों से। तो फल कहाँ होंगे? उसकी डालियों में जो धरती पर हैं, उसके चेलों में जो धरती पर हैं। और इसलिए उसने कहा, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। क्योंकि जब तुम में फल फलेगा तो लोग उन फलों को देख सकेंगे और कह सकेंगे कि ये फल जो हैं वो अच्छे हैं और जिनके वजह से ये फल आता है वो पेड़ अच्छा है। इसका मतलब दाखलता अच्छी है और वो यीशु मसीह है, वो अच्छा है। और जब यीशु की महिमा होगी तो पिता की भी महिमा होगी। और इसीलिए उसने इस बात को ठहराया, पद 16, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। डाली ने दाखलता को नहीं चुना परंतु दाखलता ने डाली को चुना है। क्या चुना? और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। ये यीशु मसीह की ओर से ठहराया गया है कि जो भी डाली है उसमें फल फले और वह फल बना रहे। लेकिन ये जो फल फलने की प्रक्रिया है ये पवित्र आत्मा के साथ में जुड़ी हुई है, इसे हमें ध्यान देना चाहिए। जो कुछ यीशु मसीह का है वो बहकर उसकी डालियों में पहुंचेगा और सिर्फ तभी जाकर वो फल फलेंगे। और जब फल फलेंगे तो वे बने भी रहेंगे और इसके द्वारा पिता की महिमा होगी। यीशु मसीह ने इसको ठहराया। ये नहीं कि यीशु मसीह अपने चेलों को आज्ञा दे रहे हैं कि जाओ तुम कहीं से फल लेकर आओ, टोकरी उठाओ और कहीं जाओ और शायद फल गिरे होंगे या तोड़कर लेकर आना। नहीं, क्योंकि वे डालियां हैं और इसलिए वो कह रहा है कि तुमने मुझे नहीं चुना पर मैंने तुम्हें चुना कि तुम फल लाओ। जो यूनानी में कहने का तरीका है उसमें कह दिया तुम जाकर फल लाओ, तो ऐसा लगता है कि वे उनको कहीं जाना है फल लाने के लिए। उनको कहीं जाना नहीं है, उनको यीशु में जुड़े रहना है बस। और यीशु मसीह ने ठहराया है, उसने कहा और तुम्हें नियुक्त किया है। यीशु मसीह ने ठहराया है कि जो कोई यीशु मसीह में बना हुआ रहेगा और पवित्र आत्मा के द्वारा जो कुछ दाखलता में वो डालियों में पहुंचेगा, तो ये नियुक्त किया हुआ है, ये ठहराया हुआ है, इट इज ऑर्डेन्ड कि उन डालियों में फल फलेगा और जो फल होगा वो निश्चित तौर पर अच्छा ही होगा। हम विश्वासियों के लिए, हम मसीहियों के लिए यह बहुत आशीष की बात है। हम विश्वास के द्वारा यीशु मसीह से जुड़ते हैं। जब हम उसके साथ जुड़े हैं डालियों के रूप में, कई बार लोग संघर्ष करते हैं अच्छे स्वभाव के लिए, अच्छे व्यवहार के लिए, उन अच्छे गुणों के लिए जो यीशु मसीह के अंदर में, और सोचते हैं कि किसी प्रकार वो गुण हम प्रकट कर सकें। दरअसल हमें इसके लिए किसी प्रकार की मेहनत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने नियुक्त कर दिया है हमें। यीशु मसीह ने हमारे लिए ठहरा दिया है कि यदि हम डालियां हैं और हम उसमें जुड़े हुए हैं तो हम बहुत फल फलेंगे। उसने क्या कहा था अध्याय 15 के पद 5 में, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है।
एक ही शर्त है कि हम यीशु मसीह में बने रहें। हम यीशु मसीह में बने हैं तो पवित्र आत्मा के द्वारा वो गुण हम में स्वतः ही आ जाएंगे, वो बातें हमें स्वतः ही आ जाएंगी और उसके फल भी दिखाई पड़ेंगे। हमें उसके लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बल्कि यदि हमें कुछ करना ही है तो हमें इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि जो फ्लो आता है दाखलता से डालियों में, जो फ्लो आता है, जो कुछ दाखलता का डालियों में पहुंचता है, उस फ्लो में कोई रुकावट हमारी तरफ से ना हो, कि वहां से भेजा जा रहा है उसको हमने बीच रास्ते में ही रोक दिया, हमने उसको स्वीकार करने से रोक दिया, हमने उसे ग्रहण करने से रोक दिया। पवित्र आत्मा हमें कुछ प्रेरित कर रहा है, हमें कुछ करवा रहा है, हमसे कुछ कह रहा है और हम उसका इनकार कर रहे हैं। पवित्र आत्मा और हमारे बीच में असहमति हो रही है। यदि ऐसी स्थिति होगी, ऐसी अवस्था होगी, तो दाखलता में जो कुछ है वो पूरे तरीके से डालियों में नहीं पहुंच पाएगा। अब जब ठीक से नहीं पहुंचेगा तो उसमें फल भी ठीक नहीं लगेंगे। लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई कि हम इस संसार में परमेश्वर के वो लोग हैं, यीशु मसीह के वो लोग हैं जिनके चाल चलन को देखकर, जिनके व्यवहार को देखकर, जिनके जीवन शैली को देखकर और जिनके जीवन को देखकर, उसके सर्वस्व को देखकर, जिसको संसार देखता है, उसको देखकर लोग इस बात का निर्णय कर पाएंगे कि उनका परमेश्वर अच्छा है या नहीं, उनका परमेश्वर सामर्थी है या नहीं, उनका परमेश्वर प्रेमी है या नहीं। हमें देखकर वे निर्णय कर पाएंगे। और इसीलिए इस धरती पर रहते हुए हमें इस बात को स्मरण रखना चाहिए कि हम कौन हैं और हमें किस बात के लिए नियुक्त किया गया है। क्योंकि जब हम भूल जाते हैं तो हम अपनी ही बातों में लग जाते हैं, अपने ही कामों में फंसे रह जाते हैं और जो अच्छाई हमें प्रकट होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। पवित्र आत्मा के साथ जो हमारी ट्यूनिंग होनी चाहिए वो ट्यूनिंग हो नहीं पाती। हम अपनी ही धारा में बहते जाते हैं और जो परमेश्वर की ओर से आता है हम उसका इनकार करने लगते हैं। और जब संसार हमें देखता है तो वो यीशु के विषय में अच्छी गवाही नहीं पाता और इसके द्वारा पिता की बदनामी होती है। पुराने समय में तो यहूदियों और इजरायलियों के द्वारा पिता की बदनामी हुई, परमेश्वर की निंदा हुई। परमेश्वर ने उनके विषय में कहा भी, यदि हम रोमियो की पत्री में 2 अध्याय में देखें, उन पर दोष भी लगाया गया इजरायलियों और यहूदियों पर कि उन्होंने संसार के सामने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। परमेश्वर ने उनसे कहा रोमी 2:24 में, क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है, जैसा लिखा भी है। यहूदियों के कारण परमेश्वर के नाम की निंदा हुई क्योंकि वे संसार में बिखर गए और परमेश्वर की बदनामी हुई। इस संसार में बिखरने के बाद उन्होंने बुरे काम किए और उन्होंने ये दिखाया कि ये परमेश्वर के चुनी हुई जाति में से हैं, लेकिन लोगों ने उनके कामों को देखा तो देखा कि बुरे हैं। दूसरी बात कि वे संसार में बिखर गए, बिखरना नहीं चाहिए था। अब बिखरे क्यों? क्योंकि उन्होंने गुनाह किया, उन्होंने पाप किया जिसका दंड उन्हें मिला और उन्हें गुलामी में जाना पड़ा, बिखर जाना पड़ा। और उसके द्वारा परमेश्वर के नाम की निंदा हुई कि भाई वो कैसी जाति से प्रेम रखता है, या वो अपने लोगों को बचा नहीं पाया दूसरों के हाथों से। उसी प्रकार अब यहूदियों के हाथ में नहीं, लेकिन परमेश्वर का जो नाम है हमारे हाथ में, कलीसिया के हाथ में, विश्वासियों के हाथ में। यदि हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे, यदि हम यहाँ पर उस जिम्मेदारी के प्रति सचेत होंगे, तो हमारे द्वारा इस संसार में यीशु की अच्छी गवाही दी जाएगी। और यदि हम इसको ध्यान नहीं देंगे तो हमारे द्वारा यीशु मसीह की बदनामी भी हो सकती है। हमारे जीवन में परमेश्वर आशीष देने की प्रतिज्ञा करता है, उसने नियुक्त किया, उसने ठहराया है, ताकि हमारे जीवन की भरपूरी को संसार देख सके और कह सके कि सचमुच उनका परमेश्वर उनसे प्रेम रखता है, उनका परमेश्वर अच्छा है और वे परमेश्वर के पास आकर्षित होकर आने की सोच सकेंगे। इसलिए हमें इस बात के लिए सचेत रहना चाहिए। तो ये एक प्रकार का संबंध है जिसको यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में होने वाला था, ये बताने की कोशिश कर रहे थे, जिसको पेंतीकोस्ट के बाद हम समझ रहे हैं। इसी बात को प्रेरित पौलुस ने दूसरे ढंग से समझा, क्योंकि यहाँ जो संबंध है वो जुड़ाव का संबंध है, वो एक दूसरे से जुड़े होने का संबंध है। ये जो संबंध था, इसमें अगर डालियों को काट भी दिया जाए, डालियों को छांट भी दिया जाए, तो भी दाखलता अपनी जगह पर बनी रहती है। लेकिन एक और संबंध है
प्रेरित पौलुस की समझ के अनुसार एक और संबंध प्रकट किया गया जो इससे भी गहरा है और इससे परमेश्वर का प्रेम और अधिक हमारे लिए झलकता है। क्योंकि डालियों को काट देने पर भी दाखलता का अस्तित्व बना रहता है और दाखलता में से फिर से डालियां पनप सकती हैं, उसमें से निकल सकती हैं। लेकिन एक और स्थिति है जिस पर हम पौलुस की पत्रियों में जाकर देखेंगे। वहां पहुंचने से पहले एक बात को मैं नाम लेकर पार हो जाना चाहता हूं। एक और संबंध हमारे और परमेश्वर के बीच का है। वो संबंध है परमेश्वर और मंदिर होने का संबंध। इस संसार में हम परमेश्वर के मंदिर हैं। हमने पिछले वीडियो में इसके विषय में चर्चा की है, इसलिए बस मैं जिक्र करके पार हो जाना चाहता हूं। हम परमेश्वर के मंदिर हैं। इस संसार में यहूदी कभी भी परमेश्वर के मंदिर नहीं कहला सके। जो यहूदी थे वे परमेश्वर के चुने हुए लोग थे। वे मंदिर में आ सकते थे, लेकिन वे परमेश्वर का मंदिर कभी नहीं थे। लेकिन तब यीशु मसीह संसार में आए और उन्होंने अपने शरीर को परमेश्वर का मंदिर कहा और बाद में जो उसके चेले थे वे परमेश्वर का मंदिर कहलाए। हम विश्वास करने वाले लोग परमेश्वर का मंदिर हैं। और यदि हम परमेश्वर का मंदिर हैं तो दो बातें उभर कर सामने आती है। परमेश्वर का मंदिर पवित्र होना चाहिए और इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए कि वो पवित्रता हमारे जीवन में बरकरार रहे, वो प्रकट हो। और दूसरी बात, यदि हम परमेश्वर के मंदिर हैं तो हमें सहायता के लिए स्वर्ग की ओर देखने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर हमारे भीतर में निवास करता है। हम जहां कहीं जाते हैं हम परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर जाते हैं। हम अकेले नहीं हैं, लेकिन हम परमेश्वर के साथ में रहते हैं। परमेश्वर हमारे साथ में रहता, हमारे भीतर में रहता है। हम परमेश्वर की उपस्थिति से कभी भी महरूम नहीं है और उसकी उपस्थिति में होकर हम सब काम कर सकते हैं। अब हम उस संबंध की ओर जाते हैं जिसके विषय में पौलुस प्रेरित ने चर्चा की थी। कुलुसियों की पत्री और उसके अध्याय 1 और पद 18, वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। यीशु मसीह के विषय में कहा गया कि वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। उसने एक गहरे संबंध को बताया जो दाखलता और डाली के बीच में नहीं है या उसके द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता। उससे भी बेहतर संबंध, उससे भी गहरा संबंध, अटूट संबंध। उसने कहा कि यीशु मसीह सिर है। किसका? देह का सिर है। तो देह कौन है? कलीसिया। और कलीसिया कौन है? वो हर एक सच्चे विश्वासी जो यीशु मसीह के हैं, वो कलीसिया है। सांसारिक रूप से कलीसिया हम लोग संस्थाओं के रूप में देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के रूप में देखते हैं, लेकिन आत्मिक रूप से कलीसिया वैसी नहीं है। परमेश्वर जब कलीसिया को देखता है तो किसी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में नहीं देखता, वो आत्मिक रूप से देखता है क्योंकि वो आत्मा है। और वो लोगों को देखता है, उन सारे लोगों को देखता है जो यीशु मसीह के विश्वासी हैं और वे यीशु मसीह की देह है। वो देह है और यीशु मसीह उसका सिर है। इसका अर्थ है कि यीशु मसीह और विश्वासियों के बीच का संबंध इस प्रकार का है मानो सिर और देह का संबंध हो। अब ये जो सिर है, हम लोग जब अपनी रीति के अनुसार सिर कहते हैं तो गर्दन के ऊपर के भाग को सिर कहते हैं। और हम कहते हैं सिर में हमारी आंखें हैं, हमारी नाक है, हमारे कान है, हमारे मुंह है, बहुत सारे अंग हैं। लेकिन जब प्रेरित पौलुस इस बात को बता रहा है कि यीशु मसीह सिर है, तो उसका कहना ये नहीं है कि गले के ऊपर वाला भाग है। उसका कहना है कि यीशु मसीह दिमाग है, जिसे इस सिर का सबसे मुख्य हिस्सा वो इस खोपड़ी के भीतर का है, दिमाग है। इस शरीर के सबसे महत्वपूर्ण जो हिस्सा है, जहां से ये शरीर संचालित होता है, वो दिमाग है। हर एक अंग के अपने अपने काम है, हर एक अंग महत्वपूर्ण है। कुछ अंग ऐसे हैं कि उनको हटा दो तो जान निकल जाए, लेकिन ये जो सिर है ये एक ऐसा अंग है जिसके द्वारा बाकी सारे अंग संचालित होते हैं। क्योंकि यहाँ जो दिमाग है वो शरीर के सारे अंगों से जुड़ा हुआ है। वो शरीर के सारे अंगों को निर्देशित करता है, उनको आज्ञा देता है और जैसा चाहता है उनको चलाता है। जब हमारे अंदर में कोई इच्छा उत्पन्न होती है, यदि हम हाथ हिलाना चाहते हैं तो जैसे हमने चाहा, सिर जो है उस शरीर को, हमारे हाथ को एक संकेत भेजता है जिसको हम नहीं समझते। अंदर ही अंदर एक संकेत भेजता है जिसके कारण वो हाथ वैसा ही हिलता है जैसा सिर चाहता है। यदि हम कहीं जाना चाहते हैं, हमें किसी स्थान तक पहुंचना है, हमें चलकर जाना है, हमारा सिर किसी प्रकार उस पैर को संकेत भेजता है कि तुम चलो,
और चलकर हम उस स्थान तक पहुंचते हैं, तब वो हमारे हाथ को संकेत भेजता है कि तुम उसको पकड़ो और पकड़कर उठाओ। वो हमारे मुंह को संकेत भेजता है कि तुम बोलो। हमारी आंखों को संकेत भेजता है कि तुम किसी विशेष वस्तु को देखो और दूसरी वस्तु को मत देखो। हमारे कान को संकेत भेजता है कि तुम किसी आवाज को ध्यान दो। जब नाक में कोई गंध जाती है, उसका संकेत हमारे दिमाग तक पहुंचता है। इसी प्रकार शरीर के भीतरी अंग जितने भी हैं, उन सबको भी सिर संकेत भेजता है। और प्रेरित पौलुस इसी बात को बता रहे थे कि यीशु मसीह और विश्वासी लोगों का संबंध उसी प्रकार का है या होना चाहिए, बल्कि वास्तव में है, लेकिन हम लोग रहने नहीं देते, इसलिए मैंने कहा कि होना चाहिए। हम इस बात को देखते हैं पहला कुरिन्थ की पत्री में अध्याय 12, जिस संबंध को प्रेरित पौलुस बताने की कोशिश कर रहे थे। पहला कुरिन्थ अध्याय 12 पद 12 से, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। देखिए, यीशु तो मसीह है, इसमें कोई शक की बात नहीं। जब उसके पास देह थी, वो यीशु मसीह धरती पर कहलाया, फिर वो चला गया। लेकिन अब जितने उसके विश्वासी हैं, उनके पास में देह है और वे सारे मिलकर के यीशु मसीह की देह है। और कहता है कि सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। अर्थात ये जो पूरी देह है, इसको मसीह का नाम दिया जा रहा है। अर्थात जो पूरी कलीसिया है, विश्वासियों का पूरा समुदाय है, ये यीशु मसीह का रिप्रेजेंटेटिव है इस संसार में। और इस संसार में जितने विश्वासी हैं, सबकी अपनी अपनी क्वालिटी है, सब अपने अपने अंग के रूप में है। लेकिन यीशु मसीह के दृष्टि में या परमेश्वर की दृष्टि में सब मिलकर एक ही देह के अंग हैं। और एक ही देह के अंग है तो एक विशेष मकसद को पूरा करने के लिए है, और वो मकसद है इस संसार में मसीह को प्रकट करना। और उस देह के विषय में बातें करते हुए उसने पद 14 में कहा, इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से हैं। यदि पांव कहे मैं हाथ नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? और यदि कान कहे मैं आंख का नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? मैंने जानबूझकर इन दो पदों को पढ़ा, इसलिए क्योंकि यहाँ पर कुछ अंगों का नाम है। उसमें एक है पांव, एक है हाथ, एक है कान, एक है आंख। इसी प्रकार और भी अंग हैं। मैं इसलिए इन अंगों का नाम ले रहा हूं क्योंकि जिसमें हाथ और पांव है, तो जाहिर सी बात है कि ये तो विश्वासियों के विषय में ही कहता है, क्योंकि विश्वासी उसकी देह के अंग है। अब मसीह सिर है, तो कोई कह सकता है कि जो सिर है वो तो गले के ऊपर का भाग है, तो जो कान है वो तो सिर का ही भाग है, और यदि आंख हम कहें तो वो भी सिर का ही भाग है। लेकिन जब यहाँ पर कान और आंख के विषय में पौलुस ने लिखा, तो ये विश्वासियों के लिए लिखा। और इसीलिए मैं आपको यही कहना चाहता था, ये जो कान, आंख, नाक, मुंह, ये सारी जो जितने भी अंग हुए, वे सारे विश्वासी हैं। और यीशु मसीह सिर है, तो फिर सिर का कौन सा भाग बच गया? वो दिमाग बच गया, जिसके विषय में हम कह सकते हैं कि वही मसीह है, यीशु है। तो हम जितने भी विश्वासी लोग हैं, हम लोग यीशु मसीह के साथ इस प्रकार जुड़े हुए हैं कि यीशु मसीह हमारे द्वारा इस संसार में अपने काम को करता है। जिस प्रकार वो जो दिमाग है, यदि उसके संबंध को शरीर के बाकी अंगों से काट दिया जाए किसी रूप में, तो वो अपना काम नहीं कर सकता। यदि वो कहीं जाना भी चाहे तो वो जा नहीं सकता। ऐसा नहीं कि सिर में जो दिमाग है उसको कहीं हम रख दें, अगर वो अपने आप से फंक्शन करे इस संसार में रहते हुए, टेबल पर हम रख दें और दिमाग सक्रिय रहे, जीवित रहे, और कहीं जाना चाहे तो वो जा नहीं सकता। ऐसा नहीं कि वो लुढ़क कर चला जाएगा। यदि वो देखना चाहे तो ऐसा नहीं कि दिमाग अपनी आंखें खोल लेगा। सूंघना चाहे तो वो सूंघ लेगा, नहीं। वो जो दिमाग है वो अपने काम करने के लिए शरीर के अंगों पर निर्भर करता है, और शरीर के जितने अंग हैं वो उसी दिमाग के कारण सक्रिय हैं। यदि दिमाग से उनका संबंध काट दिया जाए तो वे निष्क्रिय हो जाएंगे। जैसे हम कुछ लोगों को देखते हैं, वे लकवाग्रस्त हो जाते हैं, उनके शरीर के कुछ अंग काम करना बंद कर जाते हैं। तो दरअसल क्या होता है, उनके जो दिमाग और उनके जो शरीर का जो अंग है
उनके बीच का संबंध गायब हो जाता है। उनके बीच में जो जोड़ने वाले तार हैं वो खराब हो जाते हैं। जो नर्वस सिस्टम है, जो तंत्रिका तंत्र है, उसमें कुछ दुष्प्रभाव पड़ जाता है, जिसके द्वारा वो सोचता तो है कि मैं उस अंग के द्वारा कुछ काम करूं, लेकिन उसको संकेत नहीं भेज पाता और वो अंग काम नहीं कर पाते, वो शिथिल पड़ जाते हैं, वो उसी अवस्था में पड़े रह जाते हैं, वो उनको हिला नहीं पाता और हम कहते हैं कि उसको लकवा हो गया है, वो अपने अंगों को काम में नहीं ला पा रहा है। दिमाग के बिना या दिमाग से जुड़े हुए रहने के बिना वो अंग बेकार हो जाते हैं। हमारा संबंध इसी प्रकार मसीह से, यदि हम मसीह से जुड़े ना रहें तो हम इस संसार में बेकार हैं, और यदि मसीह इस संसार में काम करना चाहे तो हमारे बिना वो काम नहीं करेगा। देखिए, ये बहुत बड़ी बात मैंने कह दी, लेकिन मैंने नहीं कही, ये बात प्रेरित पौलुस ने कही, और प्रेरित पौलुस ने नहीं कही, लेकिन पवित्र आत्मा ने इन बातों को उस पर प्रकट किया। यीशु मसीह ने कहा था, मैं तुम्हें बहुत सारी बातें कहना चाहता हूँ, लेकिन तुम उन्हें अभी नहीं सह सकते, परंतु जब पवित्र आत्मा आएगा वह तुम्हें सब बातें बताएगा। और जब पवित्र आत्मा आया, उसने प्रेरित पौलुस को बताया कि यीशु मसीह मानो वो दिमाग है और बाकी जो अंग हैं वो विश्वासी हैं। ये इसी प्रकार का संबंध है जिसमें दिमाग शरीर के बाकी अंगों के बिना बेकार हो जाए और बाकी अंग दिमाग के बिना बेकार हो जाए। इनडायरेक्टली हम यही कह रहे हैं कि मानो यीशु मसीह विश्वासियों के बिना बेकार हो जाए। बहुत बड़ी बात है, वो किसी भी स्थिति में बेकार नहीं है, लेकिन उसने अपने प्रेम के कारण हमें अपने साथ इस रूप में जोड़ा है। इफिसियों की पत्री में प्रेरित पौलुस ने इस बात को लिखा, हम इसको पढ़ेंगे। इफिसी पहला अध्याय और उसके पद 23 पद 22 में कलीसिया का वर्णन है, और उसके तुरंत बाद यह लिखता है, यह उसकी देह है। कलीसिया के विषय में कहने के बाद यह कलीसिया उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। यह कलीसिया उसकी देह है। किसकी देह? मसीह की देह है, और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। कलीसिया मसीह की देह है और उसकी परिपूर्णता है, अर्थात कलीसिया के बिना मसीह अधूरा है। जबकि मसीह की हकीकत क्या है? जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। मसीह ऐसा है कि उसमें अपने आप में कोई अधूरापन नहीं है, वो अपने आप में बेकार नहीं है। वो चाहे तो अकेले काम करता, वो चाहे तो खुद ही काम करता, वो लोगों को काम में लगाए इसकी जरूरत नहीं थी, वो सर्वशक्तिमान है। लेकिन उसने अपनी संप्रभुता के तहत, अपनी सॉवरेनिटी में इस बात को चुना कि जब वो इस संसार में काम करे तो अपने लोगों के द्वारा काम करे। और इसलिए प्रेरित पौलुस एक शब्द इस्तेमाल करता है और कहता है कि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। परमेश्वर हमारे द्वारा संसार से विनती करता है कि हमारे साथ मेल मिलाप कर लो। परमेश्वर इस संसार में अगर काम करता है तो वह अपने लोगों के द्वारा काम करता है। ये परमेश्वर की ओर से ठहराया गया विधान है, जबकि परमेश्वर को इसकी जरूरत नहीं थी। हमारे बिना परमेश्वर का अस्तित्व था, हमारे बिना वो सब काम कर सकता था, आज भी कर सकता है। लेकिन उसने अपने प्रेम के तहत हमें अपने आप से ऐसा जोड़ा, जबकि वो व्यक्ति सब में सब कुछ पूर्ण करता है। उसने हमें अपने साथ ऐसा जोड़ा कि उसने कहा कि हम उसकी परिपूर्णता है, कि मानो जब हम नहीं हैं तो वो अधूरा है, और हम जब हैं तो हम उसकी परिपूर्णता है। वो हमसे इतना अधिक प्रेम करता है कि मानो वो कहना चाहता है कि तुम्हारे बिना मैं बेकार हूं, तुम्हारे बिना मैं बेजान हूं। एक प्रेमी ही अपने प्रेम करने वाले को, या जिससे वो प्रेम करता है, ऐसी बातें कह सकता है। और उसने देखो हमसे कितना अधिक प्रेम किया कि हमें अपनी देह का अंग कहा, कि हमारे बिना वो इस संसार में काम न कर सके और हम उसके बिना इस संसार में बेकार रहें, हम उसके बिना अधूरे हैं। यह है हमारे बीच का संबंध। जब हम दाखलता और डाली की बात कर रहे थे, डाली को काट कर हटा दो, दाखलता अपने आप में काफी है, हालांकि वो फल नहीं ला सकती। लेकिन जब हम दिमाग या सिर और बाकी अंगों की बात करें तो संबंध और गहरा हो जाता है। उस सिर के बिना, उस दिमाग के बिना वो सारे अंग बेकार और बेजान हैं।
उससे यदि जुड़े नहीं है तो मानो वे लकवाग्रस्त है। उसका संकेत उन अंगों तक नहीं पहुंच रहा, उसके संकेत का वे पालन नहीं कर पा रहे तो वे लकवाग्रस्त अंग हैं। और यदि वे उससे जुड़े नहीं हैं तो वो सिर भी बेकार हो गया, वो दिमाग बेकार हो गया। तो परमेश्वर एक विशेष बात को इसके द्वारा प्रकट कर रहा है, और वो ये कि इस संसार में वो यदि काम करेगा तो हमारे द्वारा ही काम करेगा। इस संसार में यदि वो सक्रिय रहेगा, यदि वो इस संसार के लोगों को बचाएगा, इस संसार के लोगों को छुड़ाएगा, इस संसार के लोगों को जीवन देगा, अंधकार से ज्योति में लेकर आएगा, उन्हें आशीष देगा, और वो हर एक काम जिसका वर्णन बाइबल करती है वो करेगा, तो वो इस संसार में अपनी कलीसिया के द्वारा ही करेगा। वो मेरे द्वारा करेगा, वो आपके द्वारा करेगा। उसने ऐसा ही ठहराया है, और नहीं तो सुसमाचार प्रचार करने का काम वो स्वयं ले लेता। हर एक के सामने यीशु मसीह स्वयं प्रकट हो जाते और कह देते कि देखो ये सारी बातें हैं, विश्वास करना है कर लो। लेकिन उसने सुसमाचार की जिम्मेदारी अपने लोगों को दे दी, उसने शिक्षा देने की जिम्मेदारी दे दी, उसने भविष्यवाणी करने की जिम्मेदारी दे दी, उसने पास्टर की जिम्मेदारी दे दी, बहुत सारी सेवकाई की जिम्मेदारी दे दी, ताकि हम उन सारे सेवकाई को करें और मसीह का काम यहाँ पूरा हो जाए। यदि उसकी जरूरत नहीं होती तो वो किसी को सेवक नियुक्त करता ही नहीं, स्वयं सारा काम कर देता, पवित्र आत्मा सारा काम कर देता। लेकिन उसने इस बात को ठहराया कि पवित्र आत्मा जब इस संसार में उंडेला जाए तो वो इस संसार में बिना मनुष्य के काम न करे, लेकिन वो उन लोगों के द्वारा काम करे जिनमें वह उंडेला जाए। जब पेंटेकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा उंडेला गया तो जो चेले थे जिन पर वो उंडेला गया था उनके द्वारा वो बातें करने लगा, और यहूदियों में से बहुत सारे लोग विश्वास लाए। और नहीं तो पवित्र आत्मा उंडेला जाता और स्वतः ही सारे यहूदी विश्वास कर लेते। 3000 के लगभग लोग जिन्होंने विश्वास करके बपतिस्मा लेकर उनमें मिल गए थे, वे पवित्र आत्मा के समझाने से स्वतः ही समझ जाते। पतरस के प्रचार की जरूरत ही क्या थी। लेकिन हम वहां पवित्र आत्मा के काम करने के तरीके को देखते हैं। पवित्र आत्मा मनुष्य को इस्तेमाल करना चाहता है ताकि उनके द्वारा काम करे। जब हम किसी भी चंगाई को देखें जो नए नियम में किया गया, जब हम किसी भी आश्चर्य कर्म को देखें जो नए नियम में किया गया, जब हम किसी भी सुसमाचार प्रचार करने को देखें या इस प्रकार की बातों को देखें, तो हम वहां पाएंगे कि वहां पर कोई ना कोई मनुष्य मौजूद था किसी न किसी रूप में। या तो उसने प्रार्थना की थी, या तो वो माध्यम बना था, या तो वो परमेश्वर की सामर्थ्य को प्रकट करने के लिए कुछ कर रहा था। वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर मनुष्य के द्वारा इस संसार में काम करना चाहता है। इसका मतलब यही है कि इस संसार में हम ही परमेश्वर के हाथ हैं, हम ही उसके पांव हैं, हम ही उसके देह के अंग हैं। यदि हम काम करेंगे तो वह काम करेगा, यदि हम बैठे रहेंगे तो वह काम नहीं करेगा। कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर काम नहीं करता, परमेश्वर उत्तर नहीं देता, परमेश्वर चुपचाप रहता है। दरअसल है कि आप काम नहीं करते, आप उत्तर नहीं देते, आप चुपचाप रहते हैं। आप काम कीजिए, उसके सारे देह के अंग काम करें। हम सोचते परमेश्वर काम करे, हम चुपचाप बैठे रहें। नहीं, परमेश्वर के काम करने का तरीका यह है कि हम ही परमेश्वर के अंग हैं। वो अपना संकेत हम तक भेजता है। अब जब संकेत भेजने की बात है, हमारे द्वारा काम करने की बात है, तो वहाँ पवित्र आत्मा की भूमिका है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम पवित्र आत्मा के साथ एक उचित संबंध रखें, ताकि वो उचित संबंध ऐसा हो जिसमें परमेश्वर का जो सिग्नल हम तक पहुंचना चाहता है वो सही ढंग से पहुंचे। जो कुछ वो हमसे कहना चाहता है हम उसको प्रॉपरली रिसीव करें और उसके अनुसार काम करें, फंक्शन करें। ऐसा नहीं कि हम लकवाग्रस्त अंग के रूप में रह जाएं कि संकेत तो भेजा गया लेकिन उस अंग ने कोई उत्तर ही नहीं दिया, उसने अनदेखा कर दिया, वो चुपचाप पड़ा रहा, वो कुछ बोला ही नहीं, उसने कुछ किया ही नहीं। परमेश्वर हमारे ऊपर निर्भर करता है। उसने अपने प्रेम के कारण ठहराया कि जब यहाँ का जो काम किया जाए, यहाँ की जो कटनी की जाए, तो उसमें मनुष्य को भी कुछ क्रेडिट दिया जाए, मनुष्य को भी प्रतिफल दिया जाए, मनुष्य को भी मुकुट दिया जाए और कहा जाए कि तुमने काम किया, अच्छा काम किया, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास। और नहीं तो वो खुद ही काम कर लेता और सारा क्रेडिट खुद ही ले लेता और कहता कि तुम मेरी तारीफ करो क्योंकि मैंने सारा काम खुद ही कर लिया।
मनुष्य से प्रेम करता है, वो मनुष्य की तारीफ करना चाहता है, उसको क्रेडिट देना चाहता है, लेकिन इसके लिए उसको हम पर निर्भर करना पड़ता है। हमें इस बात को समझना होगा। हमारे जो अंग हैं, हमारे जो देह के अंग, शरीर के अंग हैं, वो परमेश्वर के अंग हैं, वो मसीह के अंग हैं। हमें उन अंगों के प्रति जागरूक रहना चाहिए कि हम उन अंगों के द्वारा कौन सा काम करते हैं। प्रेरित पौलुस इन बातों के प्रति बहुत जागरूक था, सचेत था। उसने पहला कुरिन्थ में ऐसा लिखा है, 6वें अध्याय और उसके पद 15, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है? वो जब अंग के विषय बात कर रहा है तो सिर्फ आत्मा के विषय बात नहीं कर रहा, हमारी देह के विषय बात कर रहा है कि हमारी जो देह है वो देह ही मसीह का अंग है। इसका मतलब ये देह के अंग जो काम करते हैं, मानो मसीह का अंग वो काम कर रहा है। मसीह की जो विशाल देह है, जो पूरे संसार में व्याप्त है विश्वासियों के द्वारा, वो लोग जो काम कर रहे हैं मानो मसीह वो काम कर रहा है। यदि वे अंग बुरे काम कर रहे हैं तो मानो मसीह बुरा काम कर रहा है। यदि वे अंग हत्या कर रहे हैं, यदि वे अंग लूटपाट कर रहे हैं, यदि वे अंग छीन रहे हैं, यदि वे अंग व्यभिचार कर रहे हैं, बुरे काम कर रहे हैं, तो मानो मसीह के अंग इस प्रकार कर रहे हैं। इसलिए हमें सचेत होना चाहिए कि जब हम मसीह के अंग हैं और इतना बड़ा दर्जा हमें मिला है, तो हम उस बड़े पद को किस प्रकार निभा रहे हैं। क्योंकि जितना बड़ा पद है उतनी बड़ी जिम्मेदारी है, उतनी बड़ी जवाबदेही भी है। हमें इसका जवाब भी देना पड़ेगा कि जब हम उतने बड़े डेजिग्नेशन में थे, उतने बड़े पद में थे, तो हमने कैसा जीवन व्यतीत किया, उन अंगों के द्वारा हमने कैसा काम किया। पौलुस प्रेरित सचेत था और इसलिए उसने कहा कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है? तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? कदापि नहीं। प्रेरित पौलुस व्यभिचार में नहीं गिरा। क्यों? क्योंकि उसने जाना कि जो उसका शरीर है वो मसीह का शरीर है, मसीह का अंग है। और उसने कहा क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? कदापि नहीं, उसने जवाब दिया। इसी कॉन्शियसनेस के कारण, इसी चेतना के कारण वो बुराई करने से रुक गया और इसी चेतना के कारण उसने बढ़ चढ़कर सुसमाचार के लिए परिश्रम भी किया कि मैं मसीह का अंग हूं, मुझे पवित्रता से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि मेरा काम मानो मसीह का काम है। मेरे द्वारा मसीह का काम प्रकट होता है, इसलिए मेरे द्वारा अच्छा ही काम प्रकट होना चाहिए, पवित्र ही काम प्रकट होना चाहिए। और मैं मसीह का अंग हूं, मैं काम करूंगा तो मसीह का काम होगा। इसलिए उसने धुन लगाकर प्रचार किया, उसने बहुत सारे मुकदमों को झेला, बहुत मार खाए, बहुत पथराव उस पर किए गए, बहुत क्लेश उसने सहे, लेकिन फिर भी वो बढ़ चढ़कर काम करता रहा, क्योंकि उसने इस बात को समझा कि यदि मैं काम ना करूं तो मसीह काम नहीं करेगा, यदि मैं काम करूं तो मसीह का काम होगा। उसने कहा यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय, यदि लेकिन मैं सुसमाचार सुनाऊं तो इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं, ये मसीह का काम होता है। हमें भी ऐसी ही मानसिकता धारण करनी चाहिए। जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, आप इस बात को पा रहे हैं कि परमेश्वर ने हमसे कितना प्रेम किया। पिछले सप्ताह हमने सुना उसने हमें अपना संतान बनाया, हम उसके बेटे और बेटियां हो गए। लेकिन आज हम सुनते हैं कि हम उसकी डालियां हैं, वो दाखलता है। और यदि दाखलता कि हम डालियां हैं तो हम उसके फल लाने के लिए, हम में उसके सर्वस्व प्रकट होंगे, उसका गुण प्रकट होगा, उसकी सामर्थ्य, उसकी बहुतायत प्रकट होगी। बहुत अच्छा लगता है सुनने पर, लेकिन उसके साथ में एक जिम्मेदारी है कि हम जो फ्लो आता है पवित्र आत्मा के द्वारा, जो कुछ यीशु का है बहकर हम तक आता है, उसको आने दें, उसमें कोई रुकावट पैदा ना करें। दूसरी चीज हमने सुना कि हम मसीह के देह के अंग हैं, कि मानो हमारे बिना वो बेकार है, उसके बिना हम बेजान हैं। तो हमारे पास एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम अपने इन अंगों का सही इस्तेमाल करें और इन अंगों के द्वारा परमेश्वर के काम को करें, ताकि परमेश्वर का काम इस धरती पर हो सके। सिर्फ हम प्रेम को महसूस ना करें, लेकिन प्रेम के साथ बड़ी अपेक्षा भी आती है, बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। हम उस कर्तव्य को भी पूरा करें। परमेश्वर आपकी सहायता करे। इस विषय पर आप और भी अधिक विचार कीजिए। मैं सारी बातों को आपको कभी नहीं कहता। जब भी मैं प्रचार करता हूँ, मैं कुछ बातों को कहकर चुप हो जाता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ बाकी बातें पवित्र आत्मा आपके जीवन में करे। आज भी मैं सारी बातों को आपको नहीं कह रहा, लेकिन मैं इतनी बातों के बाद चुप हो रहा हूँ
मैं चाहता हूँ कि आप विचार करें, प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा इसकी गहराई को और भी आप पर प्रकट करे, ताकि जो आपका जीवन हो सचमुच एक ऐसा जीवन हो जो परमेश्वर चाहता है, जिसको देखकर वो तारीफ कर सके। आइए हम उसका धन्यवाद करें। प्रेमी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं बड़े अनुग्रह के लिए। तूने हमसे ऐसा प्रेम किया कि न सिर्फ हमें अपने संतान होने का अधिकार दिया, लेकिन हमें यीशु मसीह के साथ ऐसा जोड़ा कि हम उसकी डालियां हो जाएं, और जो कुछ यीशु मसीह का है वो हम में प्रकट होने पाए। हम उसके फलदायी डालियां हो जाएं। हमारे द्वारा संसार जान सके कि यीशु अच्छा है, सामर्थी है, पवित्र है, प्रेम करने वाला है। पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि हम यीशु मसीह की देह के अंग बनाए गए, ताकि हम इस संसार में एक अच्छे काम को कर सकें, मसीह के काम को पूरा कर सकें। और पिता, तो अनुग्रह कर कि इसके संबंध में जो और भी गहराई की बातें हैं, तो अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में प्रकट कर। हमारे वचन के अध्ययन में और भी खुलासा प्रकट कर, तेरे साथ चलने में और भी खुलासा प्रकट कर, ताकि हम उस प्रकाशन को पा पाकर और भी तृप्त होते जाए, बल पाए और वैसा जीवन व्यतीत कर सके। पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारी प्रार्थना को सुना है। प्रत्येक प्रियों की सहायता कीजिए कि वे आपके साथ में लिपटे हुए चल सकें और तेरे नाम की महिमा कर सकें, उनके जीवन में बहुतायत के फल लगने पाए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रिय मित्रों, हम आशा करते हैं परमेश्वर ने आज के वचन के द्वारा आपसे बातचीत की है और आपको आशीष दी है। इसी प्रकार हमसे जुड़े रहिए, परमेश्वर आपको और भी बढ़ाए।